यहाँ देखेंगे पूरा क्षेत्रमिति, इसमें सभी इम्पोर्टेंट फार्मूला के साथ कुछ एग्जाम्पल की भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे ये आकृति क्या है, ये वर्ग क्या है, वर्ग किसे कहते हैं। तो ऐसी आकृति जिसकी सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, चार भुजाएं, चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, वो क्या कहलाएगा, वर्ग। तो यहाँ पर इसका फार्मूला लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। या इसे ए स्क्वायर, अगर मान लें ये वाली भी भुजा ये है, ये भी भुजा ये है, ये भी, तो इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में समान होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बन जाएगा, भुजा स्क्वायर। अब जैसे क्वेश्चन पूछ ले, हम फार्मूले के साथ एग्जाम्पल की भी बात करेंगे दोनों, ठीक है। अब हमको दे देंगे एक वर्ग भुजा मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, बोले 5 अगर ये होगी तो ये भी 5 होगी, ये भी होगी, ये भी, यानी सारी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो सबका मान कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ फार्मूले पर अगर रखेंगे तो ए का मान कितना, 5, 5 का स्क्वायर 25 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब वर्ग सेंटीमीटर कैसे आ गया, तो देखो 5 को हम कितनी बार लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर कितनी बार, 2 बार, इसलिए या वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे या इसी को हम सेमी स्क्वायर लिखेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखेंगे इसी में ये हमने क्षेत्रफल का देखा, अब इससे वर्ग का परिमाण, वर्ग का परिमाण, तो वर्ग का परिमाण का फार्मूला क्या होता है, 4 गुणे भुजा, क्या होता है, 4 गुणे भुजा। अब इसी अगर मान दे दिया कि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा, यानी चारों भुजाओं को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी भुजा का मान कितना है, 5, तो 4 5 है 20, 5 सेंटीमीटर मतलब 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह, यानी हमको याद रखना वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर, वर्ग का परिमाण 4 गुणे भुजा। वर्ग कहते किसे हैं, तो ऐसी आकृति जिसके चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती है, बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब इसी तरह हम आयत देख लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी तरह हम आयत देखें, आयत किसे कहते हैं, ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। जैसे इस भुजा के सामने वाली भुजा है तो इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली भुजा के सामने ये वाली भुजा है तो इसकी ये बराबर हो जाएगी, ठीक है। यानी आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर है तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। क्या कहते हैं, आयत। अब ये हमारी क्या हो जाती है, लंबाई, ये लंबाई है, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ठीक है। आमने सामने भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर, वो हमारा क्या कहलाएगा, आयत। यहाँ इसका फार्मूला देखेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी हमें किसी कोई भी आयताकार आकृति है उसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आयत का परिमाप देखेंगे, आयत का परिमाप, फार्मूला क्या होगा, तो देखो कैसे निकलता है, तो फार्मूला को हमको रटना नहीं, सीखना है। कितनी लंबाई है, 2 है, कितनी लंबाई है, 2, और कितनी चौड़ाई है, 2 2। तो ये फार्मूला कैसे बनता है, मतलब 2, एक लंबाई है, तो कितना लंबाई, 2 यल हो जाएगा, बोले चौड़ाई कितनी है, 2, तो क्या हो जाएगा, 2। अभी क्या होता है, 2 कॉमन लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, यार का परिमाप बराबर 2 कोष में लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाती है, एक ही तरह आता है, ठीक है। मतलब ये लंबाई, ये लंबाई, कितनी लंबाई होगी, 2, ये चौड़ाई, दोनों तरफ है। तो इसको फार्मूला में कैसे रखेंगे, यानी 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, यानी इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको हम कहते हैं क्या है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पर हमको अगर क्वेश्चन दे दें कि एक आयत की लंबाई मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी दे दिया, 4 सेंटीमीटर दे दिया, तो अगर एरिया हमसे पूछे तो नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। लंबाई की जगह 5 रख देंगे, चौड़ाई देंगे 4, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, तो 5 चौका 20 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है।
अगर हमको इस परिमाप पूछ लिया जाए तो इसी फार्मूले पर रख के लगा देंगे। लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 4, तो 5 4 9 हो जाएगा, 2 × 9, 9 × 18। अब देखो यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर ऐड होकर सेंटीमीटर बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जैसे कि क्षेत्रफल में स्क्वायर लग जाता है, यहाँ पर क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद ये क्या बन जाएगा सेम, तो ये सेम, तो 18 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आ गया। ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का परिमाण 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, इस तरह से। और देखेंगे अब हम एक आकृति की बात करेंगे, उसका नाम क्या है सिलेंडर, बेलन। बेलन की बात करेंगे तो बेलन ये, इसको बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। ये हमारी क्या आकृति है, बेलन है, सिलेंडर। अब ये नीचे वाले भाग को, चलिए ऊपर वाले भाग की बात करें तो ये बेलन का क्या कहलाता है, आधार। क्या कहलाएगा, आधार। यहाँ पर बात देखिए, ये जो आधार इसका है, ये आधार की आकृति कैसे होती है, ये किस आकार का, तो हम कहेंगे वृत्त का आकार का। तब तुमसे हम पूछा जाए कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल फार्मूला क्या हो गया, कहेंगे बेलन का आधार हमारा कैसा, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। अब ये देखिए, ये आधार है बेलन का, यानी आकृति कैसे वृत्ताकार है, तो ये वृत्त के आधार पर फार्मूला लगेगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है πr² ना। तो ये इसका भी बेलन के आधार का भी फार्मूला क्या हो जाएगा क्षेत्रफल का, यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr²। इसे क्या कहते हैं, पाई का मान क्या होता है, तो यहाँ पर हम 22/7 रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे 22/7 या 3.14, ठीक है, और डिवीजन कर सकते हैं। अब ये हमारी बेलन की क्या हो जाएगी, त्रिज्या, क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ये बेलन की क्या है, त्रिज्या। और ये यहाँ से यहाँ तक बेलन की क्या हो जाएगी, ऊंचाई, ये हाइट है, बेलन की क्या है, ऊंचाई। अब इसमें और फार्मूला की बात करें, जैसे बात करें बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है। तो ये πr², बेलन का आयतन का फार्मूला πr², ठीक है। बेलन का वक्रपृष्ठ की बात करें, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्रपृष्ठ का मतलब क्या है, जैसे ये है तो ये इसका जो भाग है ये क्या कहलाएगा, जैसे सिलेंडर के रूप में है ना, ये मार्कर कैसा है, सिलेंडर के रूप में, तो ये जो क्षेत्र है इसका ये क्या है, वक्रपृष्ठ। इसको हम क्या कहेंगे, वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr, क्या होता है, 2πr। अगर हम इसके बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बात करेंगे तो 2πr प्लस या πr²। इसमें कैसे बात करेंगे, यहाँ पे प्लस πr², इसको समझेंगे कैसे ये हुआ है। देखो हमने क्या कहा, बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr, वक्रपृष्ठ किससे कहते हैं, मतलब हमने दिखाया इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे, ये वक्रपृष्ठ है। इसमें फिर प्लस हमने करके लिखा है πr², तो πr² क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखेंगे ये वाला क्षेत्र शेप क्या है हमारा, वृत्ताकार है ना, इसकी भी एरिया ऐड करेंगे ना, तो नीचे वाला इस वाले भाग का ये πr², ये ऊपर वाले भाग का भी, इधर का भी क्या हो जाएगा πr², डबल लिखा होगा। तो बोलो ये कैसे होगा, कैसे निकालते हैं, इसको रटना नहीं है, समझना है। πr², 2πr², ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे 2π दोनों में और r भी है, तो इसमें क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी 2πr पोस्ट में h प्लस r। ये हम याद करते हैं, डायरेक्टली याद करते हैं, लेकिन कैसे निकलता है, तो हम कहेंगे अगर वक्रपृष्ठ में, बेलन के वक्रपृष्ठ में दोनों आधार के क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे तो इसका कौन सा क्षेत्रफल बन जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बन जाएगा। बोलो समझ में आ गया, यानी ये संपूर्ण वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस ये ऊपर वाला क्षेत्रफल दोनों ऐड करके क्या हो गया 2πr²।
पाई आर एच में प्लस 2 पाई आर एच का देखेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा दोनों में 2 पाई यहाँ भी आर यहाँ भी आर तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ एच बचा, ये दो आर में से एक आर निकाल लेंगे तो एक आर बचेगा, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। अब इस पर हमको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे हम कहें कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, मान लेते हैं ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ऊंचाई कितनी है 10। पूछ लिया जाए कि बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कैसे फार्मूला लगाएंगे, बेलन का आयतन पूछ लिया जाए तो बेलन का आयतन फार्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान क्या हम बताएं 22/7 गुणे आर का मान कि क्या है, त्रिज्या इसकी कितनी दी है 7 सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर लगाए तो 2 टाइम्स लिख देंगे। बोले एच का मान 10, एक 7 से 7 क्या होगा कट जाएगा, मतलब 22 7 कितना होता है 154, 7 दूना 14, 15 हो जाएगा इंटू 10। अब यहाँ पर 1510 का गुणा करेंगे 40, 1540, अब ठीक है 1540, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। यानी पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन का सूत्र होता है बेलन के आयतन का, पाई का मान 22/7, आर हमको कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या रखेंगे आर स्क्वायर, ठीक है, यानी 2 बार इंटू एच हमको 10 दिया है, इसी तरह सब में रख के हम क्या करेंगे निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, फार्मूला समझ में आ गया ना। चलो आगे देखिए, अब ये हमने देखा बेलन देख लिया, वर्ग देख लिया, आयत देख लिया, इसके बाद एक आगे बच्चे शंकु देख लिया। शंकु कैसा होता है, तो आइसक्रीम देखो, आइसक्रीम इस आकार का होता है, तो उसी तरह हमारा क्या होता है, या टोपी हमने देखा है, टोपी देखियो जो शंकुआकार होती है, जो जोकर वाली टोपी होती है ना, तो कोन के आकार का होती है, मतलब ये आकृति कैसे होती है इस तरह, ठीक है। पहले इसमें देखेंगे ये हमारा शंकु है, ये क्या कहलाएगा, इतनी ये लंबाई क्या कहलाएगी शंकु की त्रिज्या कहलाएगी। बोलो ये यहाँ से यहाँ अगर बात करेंगे तो ये शंकु की ऊंचाई, ये ऊंचाई के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है, ये शंकु की ऊंचाई। अगर हम इधर बात करेंगे ये शंकु की कौन सी ऊंचाई हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई, यानी तिर्यक की तिरछी कोई भी ऊंचाई होगी तिर्यक ऊंचाई। अब इस तिर्यक ऊंचाई को प्रदर्शित किससे करते हैं, यल से प्रदर्शित किया जाता है, समझ में आया। ये केवल ऊंचाई सिंपल जो ऊंचाई हाइट होती है वो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई इसको बोलते हैं, और ये कौन सी है शंकु की ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिरछी ऊंचाई, इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे यल, ठीक है। हम इसके फार्मूले को देखेंगे शंकु के, तो पहले अगर हमको पूछा जाए कि तिर्यक ऊंचाई शंकु कैसे निकालते हैं, एक फार्मूला होता है यल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस, ठीक है। मान लो हमको दे दिया कि एक शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है, पूछ लिया जाए तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, तो हम इसे मान रख देंगे, बोलो ऊंचाई कितना कह रहा है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर, त्रिज्या कितना कह रहा है 3 कह रहा है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, यानी 25 का और निकालेंगे कितना आएगा 5, यानी हमारी तिरछी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से फार्मूले का यूज कर सकते हैं। और हम देखेंगे शंकु की तिरछी ऊंचाई की हमने बात किया, तिर्यक ऊंचाई निकालने का फार्मूला, ठीक है। अब अगर हम निकालना चाहें शंकु का आयतन, तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तिरछी ऊंचाई और ये शंकु का आयतन। अगर हम शंकु के वक्रपृष्ठ की बात करें, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्रपृष्ठ अभी हमने समझा जो ये वाला भाग है ऊपर का भाग वो क्या कहलाता है वक्रपृष्ठ कहलाता है, क्या कहलाएगा वक्रपृष्ठ, यानी ऊपर का भाग, जो भी शंकु मान लो ये शंकु आकृति इसके ऊपर का जो भाग होगा पूरा चारों तरफ वो हमारा क्या कहलाएगा वक्रपृष्ठ। इसका वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है पाई आर यल, इसमें यल ये तिरछी ऊंचाई वाला ले लेते हैं और इसकी रेडियस और पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पाई आर यल। अगर हम कहें कि शंकु
शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बताओ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा, सोचो कैसे निकालेंगे। तो हम इसके वक्र पृष्ठ में आधार का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ना। अरे इसका वक्र पृष्ठ है, इसके आधार का क्षेत्रफल कैसा है, वृत्त के आकार का, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसके आधार का क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे तो हमारा शंकु का कौन सा क्षेत्रफल निकल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। यानी कैसे निकालते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं, पाई आर यल प्लस, ये हम देखेंगे इसके आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये कैसे आ जाती है, वृत्त के आकार का है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। अब देखेंगे दोनों तरफ क्या है, पाई, तो पाई इसमें से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। दोनों में आर है तो आर कॉमन ले लेंगे। बताओ क्या बचेगा, यल, इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, पाई आर पोस्ट में यल प्लस आर। ये शंकु का कौन सा फार्मूला है, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला है, ठीक है। अगर इसमें हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लगा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, एक शंकु का आयतन, मान लो कि एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन, तो फार्मूले में पाई का मान पाई बटे 7, ठीक है। आर की वैल्यू 2 टाइम्स लिख देंगे, एच का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया, पूरे फार्मूला तीनों आ गया।